आपका धर्म, आपकी जाति, वो आपके माँ बाप ने दिया है, वो आपके अपने संस्कार हैं। पर सबसे बड़ा धर्म वो है इंसानियत, जो आप इस भारत देश में रह रहे हो। पर जो आज सरकार कर रही है वो सिर्फ देश में धर्म की राजनीति कर रही आपको है। लगता है ये लोग जितने बैठे हैं सब एंटी नेशनल है, देशद्रोही है? ये तो भाई साहब भाजपा के उसमें देशद्रोही हैं जितने, मेरे ख्याल से मुझे भी कहते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ कल मुहर्रम निकला, मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, मुझे भी यही लोग कहते हैं। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है देश का जो युवा है आज बेरोजगारी के दर पे मर रहा है। देश का युवा मेहनत करके पढ़ता है, जैसे ही परीक्षा देने जाता है पता लगता है जी पेपर लीक। कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो वो गरीब परिवार, जो पैसे वाले हैं वो तो चलो अपना बिजनेस कहीं सेट कर लेंगे, पर जो गरीब परिवार के बच्चे जो मेहनत करके पढ़ते हैं ना, वो आखिरी में सुसाइड ही रह जाता है, उनके पास उसके अलावा कोई साधन लग रहा है कि अगर हमने इस्तीफा दिलवा दिया तो कहीं ना कहीं हम कमजोर नजर आएंगे, इसलिए अरे वो काफी बच्चों की जिंदगी बचा सकते हैं। जिन बच्चों ने नीट पेपर के चलते सुसाइड किया है, अगर आगे से इसे कानून बनेगा और इस्तीफा दे देते हैं तो ये तो कि उदाहरण पेश करेंगे। मेरा जो मानना है इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर करना चाहिए? इस्तीफा लेने के बाद भी कल को कोई और अनवर्दी पीपल आएगा, उस सीट पे बैठेगा, 5 साल देश को लूटेगा और फिर से वही कहानी शुरू होती रहेगी। तो मेरा कहना तो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान की प्रॉपर्टी जब्त की जानी चाहिए और उन परिवारों में बांटनी चाहिए जो परिवार के बच्चों ने सुसाइड किया है। और केवल प्रॉपर्टी बांटने से भी काम नहीं चलेगा, तभी आगे आने वाले लोगों को समझ आएगा कि दोबारा से पेपर लीक नहीं कराना। अभी आज ही के न्यूज़ मिल रही है मुझे कि एक और पेपर लीक हो गया है टीईटी का महाराष्ट्र में। तो ये कब तक चलेगा? 2024 में भी ये पेपर लीक हुआ, आज फिर से पेपर लीक हो गया। ये पेपर माफियाओं का एक ये धंधा बन गया है और ये चलता रहेगा जब तक इन पे कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा ना, तो तब तक ये लोग करते रहेंगे। इनको इस्तीफा देने के बाद भी क्या होगा? कल को दूसरा बड़े पद पे बिठा दिया जाएगा। इन लोगों का मतलब केवल धर्म की राजनीति से रह गया है। ये लोग बांटने का काम करते हैं। आज यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग इकट्ठे हैं और मैं उन लोगों को भी कहना देना चाहता हूँ कि 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी और हिंदू हो या मुस्लिम उनका शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको, हम देश नहीं बंटने देंगे। जो लोग इस देश को बांटने का काम करना चाहते हैं, जो इन छात्रों का दर्द आजकल यहाँ पे जितने युवा खड़े हैं, ज़्यादातर लोग कर रहे हैं उन 20 बच्चों की बात जिन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन मेरे हिसाब से लाखों बच्चों ने सुसाइड किया है। उन लाखों बच्चों की बात कोई नहीं कर रहा है। कोई उन बच्चों की बात नहीं कर रहा है जिस बेटे को अब घर पे बिठा दिया जाएगा, उसके बाप ने कर्ज लेके 10 लाख 5 लाख रुपए कर्ज लेके पूरे जीवन भर मेहनत की पूंजी जमा करके उसको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद अब उसके पास लिमिटेड टाइम था, उसने 1 साल के लिए कर्ज लिया था, 2 साल के लिए कर्ज लिया था, अब उसको वो कर्ज उतारना है। अब वो क्या करेगा? अब वो ठेला लगाएगा, अब वो रेडी खींचेगा, अब वो पटरी लगाएगा। अब पूरे जीवन भर उसकी भी तो आत्महत्या हो गई। अब वो पूरा जीवन भर क्या करेगा? पूरा जीवन भर ठेले से वो कर्ज उतारता रहेगा और कुछ नहीं है। कुल मिला के बात यही है कि भविष्य अंधकार में जाएगा। भविष्य अंधकार में उन बेटियों की बात कौन करेगा? आप ये बताइए, जिन बेटियों को अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा उनकी शादी करा दी जाएगी। उन बेटियों का भी तो भविष्य बर्बाद हो गया, आखिरकार उनकी भी तो सुसाइड हो गया। ये उन बच्चों की बात कौन करेगा? और देश के अंदर एजुकेशन पॉलिसी इतनी खराब है, एजुकेशन का हाल ये हो गया है कि स्कूलों में बच्चियों के लिए सेपरेट टॉयलेट तक नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक ही सरकारी टीचर है, वही मिड डे मील बांटेगा, वही बच्चों को पढ़ाएगा, वही घंटे बजाएगा। तो क्या हालत बना गई है देश की। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल देश के अंदर ऐसे हैं जिनमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। आप बताइए, बिना पंखे के 50 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देश का भविष्य है। इन लोगों को समझना चाहिए कि आप इन चीज़ों से उठ के आइए, हिंदू मुस्लिम से ऊपर आके आपको देश की एजुकेशन का हालत देखना चाहिए कि देश के अंदर क्या हो गया। आपका क्या नाम हुआ? देखिए, मेरा नाम रितेश कुमार है। मैं पिछले 1 महीने से यहाँ आया हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। सहरसा बिहार से मैं यहाँ लगभग 30 घंटा लगता है वहाँ आने से। यहाँ आया था मैं प्रॉपर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही मांगने के लिए, क्योंकि आगे मैं भी एग्ज़ाम का तैयारी करने वाला हूँ, सिविल सर्विस एग्ज़ाम का। इस वजह से मैं चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। बट ऐसा तो अभी तक मतलब माहौल देख के तो ऐसा लग नहीं रहा मिलेगा, लेकिन हम लोग भी डटे रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा, तब तक रहेंगे। यहाँ पे सारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई यहाँ पे। तो ये लोग जो हिंदू मुस्लिम का राजनीति कर रहे हैं उसको हम कर रहे हैं। हमारे देश में ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। धर्म का चश्मा उतार के देखो, हमारा हिंदुस्तान खतरे में। हमारे वहाँ पे जुनेद भाई जो है वो पानी बांट रहे हैं। वो इतने दिन से खाना का इंतजाम कर रहे हैं, उनका पैर सूज गया, वो हमारे देश के लिए लगे हुए हैं। और ये लोग कर रहे हैं, जैसे आपका टीईटी का पेपर लीक हुआ, ठीक है, टीईटी का पेपर लीक हुआ,
फिर भी उसको शर्म नहीं आ रहा। हर दिन कुछ ना कुछ पेपर लीक हो रहा है। नरेंद्र मोदी उनको बर्थडे विश करे ट्वीट करके, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं मांग सकते हैं। यहाँ हजारों बच्चे सो रहे हैं, इनको टेररिस्ट बताए जा रहे हैं। जिसका जैसा नज़रिया होता है वो उसी नज़रिया से उसको देखता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा क्योंकि उसके पीछे प्रधान लगा है, चाहे वो प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो। सामने है ये जो आज देश की व्यवस्था है शिक्षा की, जो मंत्री हैं, जिन मंत्रियों के नाम है, जिस राज्य के मंत्री हैं, उनका काम क्या है? शिक्षा पद्धति को सुधारना। पर काम क्या कर रहे हैं? लीक में साथ देने उन भ्रष्टाचारियों का, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो चाहे अन्य राज्य के मंत्री हो, उनका काम है शिक्षा को सुधारना। क्या कर रहे हैं? वे नहीं कर रहे कुछ। शिक्षा मंत्री बने किस लिए हैं? शिक्षा की सुधार। हाँ, मोदी का जाप कर रहे हैं। उनको और काम नहीं, उनको पता है कि मोदी का जाप करेंगे तो तुम्हारी सीट पक्की है। मोदी वो राम नहीं कर रहे, वो मोदी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सीट अगर अपने को दोबारा से लेनी है तो मोदी हमारे भगवान हैं। मेरे भाइयों बहनों, मोदी हमारे भगवान हैं। यह मंत्री जी का जाप है। शिक्षा पे काम नहीं करे। अगर अपनी अच्छी ईमानदारी से काम करे शिक्षा मंत्री, तो ये पेपर लीक ही ना हो। पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों एसएससी देख लो, सीजीएल देख लो, नीट देख लो, इसके अलावा आप जो है आरआरबी का देखो, आज ही देख लो आप, अभी ताजा ही मामला देख लो आप। पता है इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें किसान यूनियन ने संगठन दे दिया। गुरुनाम सिंह चढ़ूनी जी आके बोल चुके हैं, राकेश टिकैत जी आ रहे हैं आने वाले समय में, रामपाल जाट जी आ रहे हैं, और नेता भी किसान नेता आ रहे हैं। जब भी सरकार नहीं समझ रही, मंत्री नहीं समझ रहे, अब भी समझने को तैयार नहीं है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये युवा जो है ना, आज जो युवा आया है, इन युवाओं को किताबों में होना चाहिए था, पर मजबूर है सड़कों पर बैठने के लिए। क्यों? अपने हक के लिए। और ये अगर नहीं बैठेगा ना तो जो आने वाला भविष्य है ना वो अंधकार में जाने वाला है। शिक्षा मंत्री इन्हीं युवाओं को दहशतगर्द बुलाते हैं, कहते हैं दहशतगर्दों की बी टीम है ये। ये आपको भी पता किसानों का क्या बोला गया? चाइनीज, पाकिस्तानी, किर्गिस्तानी, खालिस्तानी, उज्बेकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए। और वही 1.5 साल जब डटे रहे, क्योंकि वो अपनी ईमानदारी पे डटे हुए थे। उन्हीं किसानों ने ईमानदारी से उस आंदोलन को चलाया, ईमानदारी से उन किसान सड़कों पर बैठे रहे। कहने का मतलब है कि इनको भी बदनाम किया जाएगा, लेकिन काम है बस एक तो डटे रहना। अगर किसान जो बोला जिनको, तो वे बाद में क्या वो किसान हो गए? पहले तो उनको नाम दिए गए, गोदी मीडिया के द्वारा दिए गए नाम, बताइए। और बाद में वो किसान हो गए जब वो किसान बिल वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि इलेक्शन थे, चुनाव था, बंगाल में चुनाव था। किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी कि हम बंगाल में जाएंगे, और बंगाल में गए। बंगाल में जाने के बाद बीजेपी की इतनी बुरी हालत हुई, ममता जीती। बेशक से इस बार नहीं जीती, पर पिछली बार तो जीती थी ना। पर असर था, क्योंकि वो घर घर जाके किसानों ने जगाया था, किसानों को, मजदूरों को जगाया था वहाँ पे जाके। क्यों जगाया था? कि एक वोट की कीमत आप समझिए, एक वोट की कीमत से सत्ता परिवर्तन हो सकती है। सत्ता बनाई भी जा सकती है, बिगाड़ी भी जा सकती है, पर एक वोट की कीमत बहुत जाननी जरूरी है।